अरे भाई संभाल कर, आपको आराम के लिए कहा गया है ना। मैं ठीक हूँ बाजी। पेशवा सरकार, अनुमति दीजिए। आई, मैं भी आया। काशी कैसी है? ठीक है, फेफड़ों में आग का धुआं भर जाने की वजह से बेहोश हो गई थी। ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं हुआ। अच्छी बात है। वैसे होना भी क्या था? अब क्या कहना चाहती है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा बाजी? ये सारे काशी के तरीके हैं सासवड़ ना छोड़ने के लिए। अभी सेनापति और चिमा ने क्या कहा सुना तुमने? ये आग काशी के जलाए हुए दिए से लगी थी। दिए से लगी है इसका मतलब ये नहीं कि आग उसी ने लगाई है। बाजी, पिछले 7 साल से दिया जल रहा है। अभी सासवड़ छोड़ने के समय ही कैसे आग लगी? तुम बहुत ही आसानी से काशी के झांसे में फंस जाते हो बाजी। ये आग उसी ने लगाई थी और वो इससे बचने का रास्ता अच्छे से जानती थी। कुछ नहीं होता था उसे। आप जानती है, अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो काशी के साथ कुछ भी हो सकता था। आप नहीं थी वहां, लेकिन मैं था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो काशी बेहोश पड़ी थी आग के लपटों के बीच। अगर उसने रास्ता ढूंढ कर ही रखा तो मेरा इंतजार नहीं करती आग के बीच। आई, आज तक मैं काशी को बाबा के मौत का जिम्मेदार मानता था, पर इसमें काशी की कोई गलती है ही नहीं। काशी तो बस अपने वचन का पालन कर रही थी जो उसने बाबा को दिया था। क्या तुम्हें बाबा की तबीयत के बारे में पता था? हाँ, पता था। बताया क्यों नहीं फिर? बाबा ने आपसे वचन लिया था। मुझे ऐसा लगता है काशी निर्दोष है, पर ये सब मुझे आप ही की वजह से पता चला है। मैंने क्या किया बाजी? मेरी वजह से कैसे? आप ही ने तो कहा था ना ही, मराठा साम्राज्य की स्त्रियां वीरों के कर्तव्य के रास्ते के बीच में नहीं आती। हाँ बाजी, लेकिन हाँ, लेकिन आपने ही कहा था कि हाथ शर्तों की नहीं, और शर्त टूटे या ना टूटे सासवड़ से हमें जाना ही होगा। याद है हमें। आप चिंता मत कीजिए राहुल, चले जाएंगे हम। ये सामान तुम्हारा है? यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, वो हमारे हाथों पर घाव था तो गंगा ने उतार दिए थे। पर इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं राहुल, वो वैजी आए थे औषधियाँ लगाने तो हमें उतारना पड़ा। हम अभी हटा लेते हैं। लग गई क्या? चोट तो नहीं पहुंचाई ना मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठी। बचपन से ही झूठ बोलने में महारत हासिल की है ना तुमने? हमेशा से बहुत चोट पहुंचाई है मैंने तुम्हें, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ।
तुम यही रुकोगे मेरे साथ, हमेशा हमेशा के लिए। मैं कुछ कह रहा था कि अब युद्ध तो टल चुका है और तुम्हारे कक्ष और वाड़े का एक हिस्सा भी जल चुका है। हाँ, हम। अरे नहीं, तुम रुको। मेरा मतलब था कि हमारा पुणे में नया वाड़ा बन चुका है। पंडित जी ने कहा है कि कल सुबह अच्छा मुहूर्त है, क्यों ना गृह प्रवेश की पूजा कल ही कर ली जाए। ये तो बहुत अच्छा होगा राहुल। हाँ। हम तो मैं सोच रहा था कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और पेशुन बाई भी हो। जहां तक कि मुझे पता है गृह प्रवेश की पूजा जोड़ी में होती है और मैं चाहता हूं कि तुम और मैं साथ में पूजा करें। और ये सब मैं शर्त हारने की वजह से नहीं कर रहा हूं। तो मेरी पत्नी होने के अधिकार से। राहुल, अब क्या रह गया? हम कहना चाह रहे थे कि मतलब रात हो गई है ना अब तो। आप सब बताओ ना, कहना क्या चाहती हो? हम सोच रहे थे कि अब सो जाइए अब। तुम रुको यहाँ पर, मेरी चिंता मत करो, मैं खुद अपना इंतजाम कर लूंगा। अरे मेरी चिंता मत करो, मैं खुद अपना इंतजाम कर लूंगा। मेरी चिंता मत करो, मैं खुद अपना इंतजाम कर लूंगा। मेरी चिंता मत करो, मैं खुद अपना इंतजाम कर लूंगा। मेरी चिंता मत करो, मैं खुद अपना इंतजाम कर लूंगा। मेरी चिंता मत करो, मैं खुद अपना इंतजाम कर लूंगा। मालकिन, थोड़ा सा और मालकिन, आपको आराम मिलेगा। सासू माँ, मालकिन, कौन है ये औरत? तूफान है ये। पेशवा सरकार, ये महामाया बाई है। ये अपनी आंखों से तो नहीं देख सकती, लेकिन अपनी ज्योतिष विद्या के बल पर समय के आर और पार जरूर देख सकती है। खुशियां ही खुशियां होंगी। जहां तू होगी वहां खुशियों का बसेरा होगा। नया घर, नई शुरुआत हो रही है तुम्हारी। शुरुआत हो रही है एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी की जो सबसे अलग होगी, जो इतिहास बदल देगी।
इतिहास बदलने की मतलब? और पेशवा बाजीराव बल्लाड़ तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो तुम्हारे सामने होगा उसे देख नहीं पाओगे तुम। तुम्हें इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा, लेकिन इसके प्यार के साथ न्याय नहीं कर पाओगे तुम। चलो वापस, क्या कर रही हो? लाडू नहीं ना, रुको ना। क्षमा कीजिए पेशविन भाई। सूर्या जी, जी किसका कक्ष है ये? जी पेशवा सरकार का। इतना बड़ा और आरामदायक कक्ष भलाई की योद्धा क्या करेगा? ये तो पेशविन बाई का ही होना चाहिए। गंगा, बस वो आप चलो। गंगा बिल्कुल सही कह रही है। बात अगर सुंदरता की है तो इतना सुंदर कक्ष सिर्फ पेशवेन बाई का ही होना चाहिए। तो अब ये कक्ष तुम्हारा हुआ। लेकिन आप कहाँ रहेंगे? इस बार भी मच्छरों के बीच? कहाँ रहेंगे मतलब? यहीं रहेंगे और कहाँ? हाँ हाँ, और क्या, सही बात है। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। घर है, कोई रणभूमि थोड़ी। यहाँ तो पेशवा सरकार और पेशविन भाई एक ही कक्ष में रहेंगे। अब मैं चलता हूँ, वाड़े में अभी बहुत काम बाकी है। जयकारा लगा रहे थे तो क्या हुआ है? तुम अपनी बातें भूल गए होगे बाजी, लेकिन मैं अपना दर्द, दर्द की वजह, दर्द की सजा नहीं भूली हूं। मैंने कहा था ना तुमसे, ये दुविधा की लड़ाई तुम्हें जीतनी ही होगी बाजी, तुम्हारे पापा के लिए। वरना तुम्हारे पापा की प्रतिमा के सामने दिया जलाने का हक मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुमने काशी को माफ कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारे बाबा की प्रतिमा के सामने इस परिवार के पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ बल्लाड़ की प्रतिमा के सामने आरती करने का हक तुमसे छीन रही हूँ। राई, इसमें मेरी क्या गलती है जिनके सामने आप मेरा दिया लगाने का अधिकार छीन रही हैं? अगर वो आज होते तो काशी के साथ गलत नहीं होने देते। काशी गलत नहीं थी आई। खैर ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना कहूंगा कि नया घर है, नई जगह है, आप भी उसे एक नया मौका दे दीजिए। मेरी आखिरी सांस तक मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर आपने फैसला कर ही लिया तो अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। बल्लाड़ की प्रतिमा के सामने आरती करने का हक तुमसे छीन रही हूँ। कितना सुकून है यहाँ। तुम यही रुकोगी मेरे साथ, मेरी पत्नी बनकर।
राव, हमारे बहते खून के साथ साथ हमारे आंसू भी पोंछ लिए। पांचवी शर्त भी टूट गई राव। नहीं बता सकता। लेकिन ऐसी क्या बात है जो अंदर ही अंदर आपको इतना तोड़ रही है कि आप हमें नहीं बता पा रहे? क्या हुआ है, हमें बताइए। वो आई ने मुझसे एक हक छीन लिया है। कैसा हक? आई ने मुझसे कहा था, ये दुविधा की लड़ाई तुम्हें जीतनी ही होगी बाजी, तुम्हारे पापा के लिए, वरना तुम्हारे पापा की प्रतिमा के सामने दिया जलाने का हक मैं तुम्हें नहीं दूंगी। छीन लिया हक? अगर हम बात करें तो? नहीं, मैं अपनी लड़ाई किसी पर भी नहीं थोपता हूं। ये मेरी आई और मेरे बीच की बात है, मैं कुछ सुलझा लूंगा। कृष्णा, बाजीराव, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को दास बनाकर रखने की? बाबा, राहुल, लाडू, बस तुम बीच में मत पड़ो। भूल गया मेरे परिवार ने कितना साथ दिया है आपका। आपका पूरा परिवार बंदी था। 75,000 स्वर्ण मुद्राएं हमारी बेटी के लिए हाजिर है। अपने राव को लाने की तैयारी शुरू कर दो। मैंने स्वर्ण मुद्राएं यूं ही दे दी थी, याद है? ये पेशवा की गद्दी, ये राजकारण केवल आपके नाम से नहीं चलता बाजीराव। इसके पीछे धन की ताकत भी होती है। युद्ध में आप जो शत्रुओं के सर काटते हैं, वो तलवारें, आपके सेना की रसद, सब कुछ साहूकारों द्वारा दिए गए धन की वजह से आपको प्राप्त होता है। बल्लाल परिवार एहसान का बदला ऐसे चुकाते हैं। पेशवा बाजीराव बल्लाल, साहूकारों के दम पर आपकी गद्दी चलती है, सेना पलती है। लेकिन आज के बाद ये साहूकार महाजी जोशी अपनी सारी मदद बंद कर देगा। आप मेरे बेटे की मान की रक्षा नहीं कर पाए, आज के बाद मैं आपके मान की रक्षा नहीं करूंगा। माँ जी, बस। आपकी बेटी इस घर में जरूर ब्याही है बाबा, लेकिन ये मत भूलिए कि इस वक्त आप बाजीराव पेशवा के बाड़े में खड़े हैं। वो पेशवा जो आप सबके रक्षक भी हैं। और अगर ये रक्षक ना होते तो मुगल सबसे पहले आप ही के घर में घुसकर आपका वो धन लूट लेते जो आपका मान है। आपके बेटे ने अपराध किया था और उसी अपराध का उसे दंड भी मिला, और वो दंड राव ने नहीं, हमने दिया था, पेशविन बाई ने। लाडू, तुमने अपने भाई का ऐसा हाल किया? हमने क्या किया और क्यों किया, ये पूछने से पहले आप ये पता कर लेते कि कृष्णा के गुनाह कितने गंभीर थे। हाँ, सुना है मैंने, सुना है कि कृष्णा ने। काका, एक बार सुन लीजिए। काका, आप मेरे भाव को गलत समझ रहे हैं, वो ऐसे नहीं है। जिमा जी, हाँ, तुम तो मेरे बेटे के बचपन के साथी थे, फिर तुमने क्यों नहीं रोका? सच बात तो ये है कि तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे की ये दुर्दशा की है। क्या
अपने लोगों से गलती हुई तो उन्हें क्षमा नहीं की जाती? काका आप जानते हैं एक पेशवा का न्याय सर्वोपरि होता है। न्याय? न्याय नहीं, घमंड। तुम्हारे पेशवा का घमंड, और ये घमंड मैं ही तोड़ूंगा। वो लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता, पर ये बात उसे तब पता चलेगी जब उसके किसी अपने को चोट लगेगी। चलो कृष्णा। काका ये कहने का मतलब क्या है आपका? मतलब जल्दी पता चल जाएगा राधाबाई। पीठ दिखाकर नहीं जा सकते आप। गुस्से में आकर आचार विचार सब भूल गए। पेशविन भाई, युद्ध में जा रहा हूं, लेकिन मुझे तिलक लगाते वक्त तुम्हारे हाथ बिल्कुल नहीं कांपे। रणभूमि में भेजते वक्त तुम्हें डर नहीं लगता? एक पेशविन वो दर्द की अनुमति होती है, डर की नहीं। जल्द ही लौटूंगा। हमें इंतजार होगा आपके लौटने का, और अपने मुंह से अपने विजय की खबर सुनने का। आज हर हिंदू की नजर होगी आप पर, सबकी प्रार्थनाएं, सबका विश्वास है आप पर, और हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं कि आप इतिहास बनाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सैनिकों, हम में से सबको शस्त्र की और शास्त्र की समझ है। शास्त्र के आधार पर हमने संधि प्रस्ताव भेजा था, अब शस्त्र के आधार पर चढ़ाई होगी। दक्कन में निजाम से लेकर उत्तर में मुगल दरबार तक सिर्फ एक ही डंका होगा, मराठाओं का, और ये शपथ है बाजीराव बल्लाड़ की। हरा 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 हरा। भाई आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी हो। चलता हूं। तुम्हारी ये बोलती हुई नजरें मुझे चुरा कर लेकर आई। और आपके सैनिक अपने पेशवा को ढूंढ रहे होंगे तो? पेशवा नहीं, तुम्हारा बैरी बाजी। आज आपको हो क्या गया है राव? तुम कहो तो चले जाता हो। नहीं, मत चाहिए। आप हमें जाते हुए जरा भी नहीं अच्छे लगते। हमारे बस चले ना तो हम आपको अपना बंदी बना ले। बंदी? वो तो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं, जन्मों जन्मों का, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं रह सकती, नहीं सह पाऊंगी मैं ये सब। छोटे
छोटी मालकिन। रखमा भाई, आगे मत आओ, पास मत आना। मैं कूद जाऊंगी, आगे मत आओ। नहीं रखमा, रुको। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो फिर मैं जीकर क्या करूंगी भाभी? मुझे विधवा की जिंदगी नहीं जीनी है भाभी। तुम माफ करो भाभी। क्या बोल रही हो रखमा भाई? देखो, आगे मत बढ़ना, आगे मत आओ। रखमा भाई, आगे मत बढ़ना। रखमा भाई, नहीं, नहीं, नहीं। सुनो रखमा, तुमने हमें अपनी बहन माना है, तुम्हारी बात नहीं सुनोगी। सुन चुके हैं भाभी। सासू माँ कह रही थी कि वो उन्हें मार देंगे, पहले से ही वो कमजोर है और मैं सासू माँ की तरह नहीं हूँ भाभी कि मैं अपने पति के बिना जी सकूं। कौन कहता है कि चिन्मा जी नहीं लौट कर आएंगे रखमा भाई? अरे मारना होता तो तभी मार देते हैं जब हमला किया। चिन्मा जी की जिंदगी की कोई तो कीमत होगी, सोचो। और अगर हमारी बात में जरा भी सच्चाई है तो सोचो जब चिन्मा जी आएंगे, देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। उनकी रखमा भाई ने उनका जरा भी इंतजार नहीं किया। वादा करते हैं हम, एक पेशविन के तौर पे और एक बहन के तौर पे वादा करते हैं कि चिमा जी को किसी भी हाल में सकुशल तुम्हारे पास लेकर आएंगे। तो जो भी होता उसके जिम्मेदार राधा काकी और पेशवा सरकार होते, लेकिन तुम्हारा ये फैसला तो दो धारी तलवार है। ऐसा है गंगा की, जो फैसला लेता है ना, उन्हें जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। और फिर हम तो पेशवन हैं, ये मुश्किल फैसलों की दुविधा तो रहेगी, लेने तो पड़ेंगे। अगर राव होते तो हम बीच में नहीं पड़ते। राव की गैर मौजूदगी में चिमा जी थे जो फैसले लेते थे। अब चिमा जी को अगवा कर लिया गया है, ये जिम्मेदारी हमें लेनी होगी और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। लेकिन एक बार सोच लो, अगर कुछ गलत हुआ तो? हम एक पेशविन है गंगा, ये मुश्किल है, ये दुविधा है, यही तो हमारी नियति है। अगर सही होता है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर गलत होता है तो सजा भी भुगतनी होगी। लेकिन हमारी चिंता इस वक्त ये नहीं, कुछ और है। चिमा जी को बचाना है। हमने रखमा भाई को वादा किया है गंगा, किसी भी हाल में हमें चिमा जी को सही सलामत घर वापस लाना है।